अपराधियों को न केवल छुड़ाया जाएगा बल्कि पुलिस को पीटा जाएगा। और पुलिस असहाय जैसी थाना पे हमने देखा, आप मीडिया के सामने कह भी नहीं रही है कि हमें पिटाई पड़ी है डीएसपी के साथ, अच्छा नहीं हुआ। इतने डरते हुए वो अभी पुलिस वाले बोल रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि अगर हम सच बात रख देंगे तो मुख्यमंत्री जी मेरा सस्पेंशन कर देंगे। और अफसरों की तो बिल्कुल साफ हालत कर दी गई है कि अगर आप एक भी अपराधी को पकड़िएगा तो पिटाने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। बिहार में किसी की भी हैसियत है कि जो चाहे वो कर ले, यूपी में किसी की हैसियत नहीं है। अगर कोई अपराधी काम करता है तो न केवल उनका उपाय होता है बल्कि उनके द्वारा जितने भी अवैध संपत्ति अर्जित किया है उस पर भी बुलडोजर भी चलता है और संपत्ति सीज भी होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। जिस तरह से राजनीतिक में हो रही है वो तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। और आज बीजेपी में संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने निशाना मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए ने कहा कि अब जनता का राज है। यानी कि कहने का उनका यह अर्थ है कि अब अपराधी लोग बचेंगे और पुलिस लोग पिटाएंगे। जिस तरह से अभी जो खनन विभाग में जो बालू माफिया का जो हुआ था, आपने देखा ही, पूरा हम लोग आपको लगातार दिखा रहे थे। उसमें क्या कुछ कटाक्ष कसते हुए संजय जायसवाल ने जो कुछ कहा है वो पूरा आप सुनिए। जब खुद ही मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यह जनता का राज है तो उनके कहने का अर्थ यही था कि बिहार को में कुछ खास जनता का राज होगा। और अगर अपराधियों को पकड़ा जाएगा, हमने पीर भवन में खुलेआम देखा, तो अपराधियों को न केवल छुड़ाया जाएगा बल्कि पुलिस को पीटा जाएगा। और पुलिस असहाय जैसी थाना पे हमने देखा, आप मीडिया के सामने कह भी नहीं रही है कि हमें पिटाई पड़ी है डीएसपी के साथ, अच्छा नहीं हुआ। इतने डरते हुए वो अभी पुलिस वाले बोल रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि अगर हम सच बात रख देंगे तो मुख्यमंत्री जी मेरा सस्पेंशन कर देंगे। मुख्यमंत्री जी केवल एक रबर स्टैंप कहिए या केयर टेकर कहिए, इस रूप में बिहार में कार्य कर रहे हैं। और इनका एक ही काम है कि तेजस्वी जी को प्रश्रय देना और बिहार के सभी अपराधियों को एक तरह से प्रश्रय देने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अब बालू माफिया महीना नहीं देता है, अब आकर सीधे पैसा वसूलने का काम करता है। शराब माफिया थाने से अब पैसा वसूल रहा है। हम लोग जब बोलते थे कि शराब माफिया थाने को पैसा दे रहा है तो मुख्यमंत्री जी को बुरा लगता था। वो यही चाहते थे कि अब शराब माफिया पैसा वसूली करे, अब बालू माफिया वसूली करे। और अफसरों की तो बिल्कुल साफ हालत कर दी गई है कि अगर आप एक भी अपराधी को पकड़िएगा तो पिटाने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। जो भी किया जा रहा है आई वॉश किया जा रहा है। जो कुछ भी पीर भवन थाने में हुआ, पूर्व विधान पार्षद ने जो किया, जो उनके बेटे ने किया, आज बिहार में कम से कम 200 ऐसे एफआईआर हैं जिसमें लोगों का अपराध यही है कि किसी जुलूस में डीजे बजा दिया, किसी जगह पर कोई कार्यक्रम हो गया, इसके लिए तो एफआईआर करते हैं। लेकिन अगर पुलिस की पिटाई होती है खुलेआम तो कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है। आपके सामने है, बिहार में किसी की भी हैसियत है कि जो चाहे वो कर ले, यूपी में किसी की हैसियत नहीं है। अगर कोई अपराधी काम करता है तो न केवल उनका उपाय होता है बल्कि उनके द्वारा जितने भी अवैध संपत्ति अर्जित किया है उस पर भी बुलडोजर भी चलता है और संपत्ति सीज भी होती है। बिहार सरकार ने आज तक किसी के साथ ऐसा किया हो तो उदाहरण बताइए। मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंकने वाले की सारी तस्वीरें हैं। वह क्या भाजपा के लोग थे जो मस्जिद के ऊपर चढ़ करके पत्थर फेंक रहे थे? सही स्थिति यह है कि अभी तक शांति व्यवस्था चल रही थी, पर नई सरकार के आने के बाद अपराधियों का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पत्थर चलाया जाता है। वो पत्थर किसने चलाया? उन जिन्होंने चलाया उनकी तस्वीर उपलब्ध है। आज तक एक का भी नहीं किया गया, एक की भी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही अरेस्टिंग क्योंकि बिहार के टॉप ब्यूरोक्रेट बढ़हरिया के ही है और उनके कारण उस इलाके में इतना पुलिस पर टेरर है कि पुलिस कार्रवाई करने से भी डर रही है। जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर चलाया, जिसके पास सबूत है कि पुलिस घायल कैसे हुए,
उनके बदले कार्रवाई उस पर करिए जिसने पत्थर के जवाब में अगर थोड़ी सी हरकत कर दी तो उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो मस्जिदों पर जो साफ दिख रहा है कि एक धर्म स्थल पे खड़ा होकर पत्थर चलाया जा रहा है, पुलिस घायल हो रहा है, लेकिन चूंकि उन सब की कहीं से कहीं जुड़ाव बिहार के एक टॉप अधिकारी से है, इसलिए बड़हरिया में उन पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं करने के लिए पुलिस काम कर रही है। बड़हरिया किनका घर है यह साफ पता है और उनका क्या चरित्र रहा है यह भी सबको पता है। तो आपने सुना कि किस तरह से संजय जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री तो बस एक रबर की तरह लचीले हैं। पूरा जो खेल जो खेला जा रहा है, यानी कि पूरा जो काम हो रहा है वो तेजस्वी यादव के पीछे, तेजस्वी यादव के हाथ से हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री एक मुख्यदर्शी के तरह कर रहे हैं। यानी कि अब अपराधी का जो मामला है पहले की अपेक्षा बिहार में अब ज़्यादा बढ़ रही है। कोई भी अधिकारी है वो खुलेआम तौर पे अपने से काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं उनके कमान में सारा कुछ है, और वो लोग अगर कुछ गलत काम करते हैं तो अधिकारी या पुलिस ही पिटाएंगे, अपराधी नहीं पिटाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।